सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी सिर्फ अंधेरे को भगाने का जरिया नहीं होती, बल्कि हर रोशनी एक ख्वाहिश होती है, एक दुआ जो आसमान से जमीन तक फैली होती है। इस दुनिया के मरकज में एक कदीम और अजीम कॉस्मिक कुव्वत मौजूद थी जिसे स्टार शार्ड कहा जाता था। ये कोई आम चीज नहीं थी, बल्कि पूरी सल्तनत की जिंदगी, उम्मीद और मुस्तकबिल इसी से बंधा हुआ था। जब तक स्टार शार्ड रोशन था, तब तक रात कभी पूरी अंधेरी नहीं होती थी। बच्चों के ख्वाब महफूज थे, फसलें हरा भरा रहती थी और लोग यकीन रखते थे कि कल आज से बेहतर होगा। मगर फिर एक दिन आसमान ने वो मंजर देखा जो कभी लिखा ही नहीं गया था। एक लामहदूद कॉस्मिक ख्वाहिश जो सदियों से स्टार शार्ड के अंदर कैद थी, अचानक फट गई। सितारे चीख उठे, हवा का रंग बदल गया और एक ज़बरदस्त धमाके ने स्टार शार्ड को हज़ारों चमकते टुकड़ों में तोड़ दिया, जो आसमान से गिरकर मुख्तलिफ सिमतों में बिखर गए। कुछ टुकड़े गहरे जादू भरे जंगलात में जा गिरे, जहाँ दरख्त बोलते थे और साए जिंदा होते थे। कुछ टुकड़े आसमानी पहाड़ों के ऊंची चट्टानों पर अटक गए, जहां सांस लेना मुश्किल और कदम रखना मौत के बराबर था। और कुछ टुकड़े उन मकामात पर चले गए जहां सिर्फ अंधेरा रहता था और जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया था। जैसे जैसे ये टुकड़े दूर होते गए, वैसे वैसे सल्तनत की रोशनी कम होती चली गई। रात लंबी होने लगी, लोगों के दिलों में डर ने घर कर लिया और अंधेरा चुपके चुपके हर शहर, हर गांव और हर घर के करीब आने लगा। इसी सल्तनत के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम एलारा था। ना वो किसी बादशाह की बेटी थी और ना ही किसी कदीम नस्ब से ताल्लुक़ रखती थी। वो बस एक आम सी लड़की थी जो अपनी माँ के साथ रहती थी और रात को अक्सर आसमान को देखकर सितारों से बातें करती थी। लेकिन एलारा के अंदर एक चीज़ मुख्तलिफ थी। जब बाकी लोग अंधेरे से डरकर दरवाजे बंद कर लेते थे, एलारा खिड़की के पास खड़ी होकर बुझते सितारों को देखती थी, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहते हों। और फिर एक रात जब अंधेरा पहले से ज़्यादा गहरा था, एलारा ने एक अजीब ख्वाब देखा, जहां आसमान उसके बिल्कुल करीब आ गया और सितारों ने उससे बात की। उन्होंने कहा कि अगर स्टार शार्ड के टुकड़े दोबारा जोड़ ना दिए गए तो रोशनी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, और ये कि इस सफ़र के लिए किसी शहजादे या फौज की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक ऐसी रूह चाहिए जो डर के बावजूद चल सके। और जब एलारा के पूछा कि वो कौन है जो ये काम कर सकता है, तो आसमान ने सिर्फ उसका नाम लिया। सुबह एलारा ने गांव के बुजुर्गों को सब बताया, मगर उन्होंने उसे मना किया। उन्होंने कहा कि ये सफ़र सिर्फ मौत का रास्ता है। जादू भरे जंगलात किसी को जिंदा नहीं छोड़ते और आसमानी पहाड़ों पर सिर्फ खामोशी रहती है। लेकिन एलारा ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा कि अगर वो नहीं गई तो अंधेरा खुद आकर सब कुछ ले जाएगा। इसलिए उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, अपनी माँ को गले लगाया और बिना पीछे देखे सफ़र पर निकल पड़ी। उसका पहला इम्तिहान जादू भरे जंगलात थे, जहां हर दरख्त उसे देख रहा था और हर साया उसके साथ चल रहा था। जब उसने पहला स्टार शार्ड का टुकड़ा उठाया तो जंगलात ने उसका डर उसके सामने खड़ा कर दिया। उसे अकेले रह जाने का खौफ महसूस हुआ, लेकिन एलारा ने अपनी सांस संभाली और कहा कि उम्मीद कभी अकेली नहीं होती। जैसे ही उसने टुकड़ा सीने से लगाया, जंगलात शांत हो गया और रास्ता खुद ब खुद खुल गया। दूसरा सफ़र आसमानी पहाड़ों का था, जहां हवा तीर की तरह लगती थी और हर कदम फिसलने का खतरा था। एलारा के हाथ जख्मी हो गए, पैर कांपने लगे, मगर उसने रुकना कबूल नहीं किया, क्योंकि उसे याद था कि उसकी थकान से ज़्यादा किसी और की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। और आखिरकार उसने दूसरा टुकड़ा भी हासिल कर लिया। सबसे मुश्किल इम्तिहान आखिरी था, जहां कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि सिर्फ उसका अपना दिल, उसका अपना सवाल कि क्या वो वाकई काफ़ी है। लेकिन इसी लम्हे स्टार शार्ड के टुकड़े रोशन हो गए और उसे समझ आ गया कि बहादुरी का मतलब डर का ख़त्म होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है। और जब आखिरी टुकड़ा जोड़ा गया तो आसमान फिर से चमक उठा, अंधेरा पिघल गया और रोशनी वापस आ गई। एलारा किसी ताज के साथ वापस नहीं आई, ना ही किसी इनाम के साथ, बल्कि वो एक कहानी बनकर वापस आई, जो आज भी लोगों को ये याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी रोशनी किसी सितारे में नहीं, बल्कि इंसान के अपने दिल की हिम्मत और उम्मीद में होती है।